आज 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित इस सभागार में इन राज्यों के सभी सम्मानित नागरिक, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के विद्यार्थी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से 140 करोड़ भारतीय इस महान राष्ट्र की विविधता में एकता की ताकत के साक्षी बन रहे हैं। मैं आज आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी के स्थापना दिवस की आप सबको तथा वहाँ के निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राजभवन के इस सभागार में जिन कलाकारों ने स्थापना दिवस मना रहे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लोक नृत्यों को अभिव्यक्ति देने का काम किया है, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि 4 राज्यों के कलाकार उन राज्यों से ही आमंत्रित करके बुलाए गए थे। उनका विशेष रूप से मैं साधुवाद करता हूँ। देश को एकजुट करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मैं नमन करना चाहूँगा। कल देश ने उनकी 150वीं जन्म जयंती मनाई है। उपस्थित सभी साथियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें सौंप कर गए थे, उसे विकसित भारत बनाने में हम सभी को समर्पित भाव से योगदान देना है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस समारोह सांस्कृतिक जुड़ाव का एक प्रमुख माध्यम है। यह विविधता में एकता और साझा विश्वास का प्रतीक भी है। मैं मानता हूं कि हमारी एकता वह अदृश्य शक्ति है जो हमें एक सशक्त और विकसित भारत के साझा लक्ष्य और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम करने की प्रेरणा भी देती है और सक्षम भी बनाती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे महान देश भारत की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच निर्मित सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक बंधन यही प्रगति का कार्य करते हैं। हमें शांति, प्रगति और समृद्धि के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी विविधता को मल्टीप्लायर फोर्स के रूप में बदलना होगा। जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक बंधन हमारा है, वो सबसे शक्तिशाली इंजन है और ये इंजन हमें बराबर आगे बढ़ने में मदद करता है। कर्नाटक के महान कवि कनकदास ने लिखा था, हृदय हलोन माड्डी तनु नेगुली माड्डी तनवीरा एम्ब एरडेत हुड्डी। हृदय को खेत बनाकर, तन को हल बनाकर, सूक्ष्मता रूपी बैलों को जोतकर, ज्ञान नामक गांठ को रस्सा बनाकर मन नामक धान्य के बीज बोने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि यही भावना भारतवर्ष को मजबूत बनाती है और भारत के सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। भारतवर्ष की विविधता में एकता का उत्सव मनाते हुए सभी नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंधों को अभिव्यक्त देते हुए हमारे महान पूर्वजों ने हमारी संस्कृति में ही कहा, उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्य दक्षिणम वरस्तद भारतम नाम भारती यत्र संसति। अर्थात जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे ही भारत कहते हैं और उनकी संतानों को ही भारती कहते हैं। उसी भारतवर्ष की संतानों ने असंख्य परंपराओं, रीति रिवाज, ज्ञान विज्ञान, शिल्प, संगीत, साहित्य, वेशभूषा को सदियों से
एकता के स्वर्णिम धागे में बुना हुआ है। चाहे अंडमान हो या आंध्र प्रदेश, भौगोलिक दूरी के बावजूद दोनों जगह की संस्कृतियों में भारत की साझी विरासत दिखाई पड़ती है। भारत के शहरों के बारे में भी हमारी संस्कृति में कहा गया है कि मोक्षदायिनी शहरों की सूची में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी स्थानों के शहर शामिल हैं। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया सप्ततय मोक्षदायिका। भौगोलिक दूरी के बावजूद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब या देश के बाकी राज्य, अन्य शहर यहाँ के आपस में एक दूसरे से भावनात्मक रूप से, कलात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ हर एक नागरिक का मन, प्राण और चेतना भी आपस में जुड़ी हुई है। आप लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि चाहे हरियाणा में यमुना या कर्नाटक में कावेरी नदी में स्नान कर रहा व्यक्ति हो, वह उस दौरान कभी भी एक नदी का स्मरण नहीं करता। गंगा में कोई स्नान करे तो भी या दूसरे किसी नदी में स्नान करे तो भी सभी प्रमुख नदियों को स्मरण करने की परंपरा हमारे देश में है। और इसीलिए कहा गया कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। इस एक श्लोक में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सबल अभिव्यक्ति हमें दिखती है। यह श्लोक हमें भारत की विविधता को सराहने का अवसर प्रदान करता है और हमें प्रेरित करता है कि राष्ट्र की समृद्ध विरासत, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित रखने की बड़ी भारी जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी के कंधों पर है, खास तौर से युवा पीढ़ी के कंधों पर है। आज पंजाब का भी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि भले ही पंजाब में नदियां बहती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की चिनाब और विदस्ता की भी आंतरिक धारा उस पावन धरती से ही महसूस की जाती है। और विदस्ता तो स्वयं इस बात की साक्षी रही है कि कैसे अनेक महापुरुषों ने मानवता के कल्याण के लिए बड़े से बड़ा त्याग किया और साझी संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधकर हमारा सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित किया। गुरु नानक जी कहते थे कि पूरी मानवता में एक ही आत्मा का वास है, मानस की जात सब हैं एके पहचानिबो। गुरु जी के शब्द सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है, हमारे समाज की आधारशिला है। और इसलिए आज पूरे विश्व में इस बात की बड़ी चर्चा है कि भारतवर्ष ने मानव समाज के मूल्यों को जिस प्रकार जीवित रखा है वैसा पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि सेवा भाव से पुण्य कार्य हमें करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के निर्गुण कविता में कहा जाता है, पुरुष लधु पुण्यम पुरुष लु वेरिया, यानी जैसे नमक और कपूर के गुण अलग होते हैं वैसे ही पुण्य पुरुषों के गुण कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, पद्धति सभी को एकता के धागे में पिरोकर परोपकार के लिए स्वयं को समर्पित करने की आज आवश्यकता है। हमारी इस जीवन शैली की जो ज्योति पुडुचेरी के दिए में जल रही है, वही ज्योति लक्षद्वीप के दिए में भी जलती है। संस्कृति में लक्ष्य के दो अर्थ निकलते हैं। पहला लक्ष्य माने लाख और दूसरा लक्ष्य यानी उद्देश्य। 36 द्वीपों के समूह अपनी सांस्कृतिक विविधता द्वारा भारतवर्ष की चेतना को निश्चित रूप से समृद्ध कर रहे हैं। पुडुचेरी का जिक्र करते हुए मुझे ख्याल आता है कि ऐसी तपोभूमि है जहाँ महर्षि अरविंद की आध्यात्मिक ज्वाला ने आलोक लिया था और उस भूमि को आलोकित किया था। वो हमेशा देश के नागरिकों का आह्वान करते रहे और कहा करते थे कि हमारे सारे कार्यों के लक्ष्य मातृभूमि की सेवा ही होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक का अध्ययन, मनन, शरीर, मन और आत्मा का संस्कार सभी कुछ मातृभूमि के लिए ही होना चाहिए और वह जो भी काम करें उससे मातृभूमि समृद्ध हो, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महर्षि अरविंदो ने लिखा था, राष्ट्र क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है। यह कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है,
ये कोई बोलचाल का तरीका भी नहीं है, न ही दिमाग का ख्याली पुलाव है। ये एक बलवान शक्ति है जो कि उन लाखों इकाइयों की शक्ति से मिलकर बनी है जिनसे मिलकर देश बनता है। मित्रों, ये सच है कि महर्षि अरविंदो राष्ट्रवाद को केवल एक विचार नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक धर्म मानते थे, और राष्ट्र सेवा को उन्होंने ईश्वर की सेवा का मार्ग बताया था। ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता को उन्होंने राष्ट्र की आत्मा की मुक्ति के लिए बहुत आवश्यक माना था। राष्ट्रवाद को उन्होंने ईश्वर का पर्याय भी बताया था, जिसे मैं एक सटीक परिभाषा और परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रेरणा के रूप में देखता हूँ। उसी केरल ने भारत की ओजस्वी शक्ति की गतिशीलता में बहुत ही योगदान दिया है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी या आश्चर्य होगा कि चेरुसेरी की कृष्ण गाथा को ब्रज साहित्य की रचनाओं के समक्ष हमारे यहाँ मान्यता है। केरल के चिरामन की लिखी रामचरितम को मलयालम की सबसे पुरानी रचना के रूप में स्वीकार किया गया है। कथकली, मोहिनीअट्टम जैसे नृत्य की विधाओं ने भारतीय संस्कृति के पैरों को गतिमय लय प्रदान करने का काम किया है। गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा जैसे नदियों की धरती आंध्र प्रदेश में प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था। बाद के वर्षों में सातवाहन राजवंश, चालुक्य, विजयनगर साम्राज्य के दौरान नृत्य, संगीत, काव्य रचनाओं ने बहुत ही समृद्धि पाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी नागेश्वर राव, तुंगतुरी प्रकाशम, दुर्गाबाई देशमुख, अलूरी सीताराम राजू, इन सब ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पिंगली वेंकैया को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने हमारा राष्ट्र ध्वज तैयार किया था। आज कुचिपुड़ी नृत्य की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है, जिसका उद्गम कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में ही हुआ था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सदियों तक, यानी पाषाण काल से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। धीरे धीरे वहाँ अन्य संस्कृतियाँ भी फली फूली और सभी धर्मों के त्यौहार और उस उल्लास से आज वहाँ मनाए जा रहे हैं, जिसमें खासकर ओंगी के गायन में भारतवर्ष की विविधता के दर्शन होते हैं। आज 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का यह महोत्सव हमें अवसर प्रदान करता है कि भावों और विचारों में निरंतर एकता स्थापित करके हम दिलों को जोड़ने का काम करें। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आज़ादी के अमृत काल में अपने पूर्वजों के आदर्शों, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम सब मिलकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी की चंद लाइनों से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कभी लिखा था कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सबका फिर से एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।